हाँ सर, हो गया। ओके, यस। लो लिखो इसको। चले आगे। सर थोड़ा ग्राफी बात लिखो बेटा लिखो। सर नेक्स्ट स्लाइड करना ना। यस बेटा। सर डन। लो बेटा। हो गया सर। चलिए नाउ लेट्स सी, अगर ये सर एक मिनट। देखो चले आगे। हाँ सर। चलिए लेट्स टेक नेक्स्ट। देखो बेटा, अब अगर हम है ना एक काम करें, अगर हम रेक्टेंगल्स को मेजर करना शुरू करें, कहाँ से? a प्लस एच से शुरू करते हैं, पीछे से। इसी कर्व के लिए अगर पीछे से शुरू करेंगे तो जो नेट एरिया बन रहा है वो डेफिनेटली एरिया ज्यादा बनेगा, है ना? तो इसको भी इनइक्वालिटी में यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये एरिया जो बन रहा है, इतना एरिया ज्यादा बन रहा है, हर बार एरिया ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा अभी, लेकिन शुरुआत कहाँ से की थी? एफ ऑफ ए प्लस एच से शुरू किया और गए एफ ऑफ ए प्लस एन एच तक। तो हमने क्या बोल दिया कि अगर मैं एफ ऑफ ए प्लस आर एच लिखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में क्या था? एफ ऑफ ए प्लस आर एच, लेकिन आर 0 से n माइनस 1 तक जा रहा था। तो हम जो रेक्टेंगल बना रहे थे वो स्टार्टिंग से रेक्टेंगल बना रहे थे। अब जो हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, हाँ, तो आर की वैल्यू कहाँ से आ गई? 1 से लेके n तक। तो ये जो एरिया आएगा, अब भी ध्यान से समझना, इन्फिनिटी पे तो दोनों इक्वल होंगे क्योंकि वो दोनों टेंड करेंगे कर्व को ट्रेस करने के लिए। लेकिन अगर इन्फिनिटी नहीं लिखा है आपने तो ये इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। क्या होल्ड कर गई? समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक f of a plus rh is greater than a से b fx dx and that is also greater than 0 से n minus 1 f of a plus rh। क्लियर? तो एक ग्राफ बना लो आप। केस 2 वाला ग्राफ हमने लिया है जब हम रेक्टेंगल्स को पीछे से कंसीडर कर रहे हैं। सर यस बेटा। सर फिर से एक बार बताएं। देखो बेटा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर आपने यहाँ से शुरू किया, अब जो हमारा मेजरमेंट हो रहा है वो यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं। कहाँ से शुरू कर रहे हैं? ये हाइट ले रहे हैं एफ ऑफ ए प्लस आर एच। नेक्स्ट वाली, पहले वाले में क्या लिया था? आगे वाली हाइट ले रहे थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? पीछे वाली हाइट ले रहे हैं। ठीक है, पीछे वाली अगर हमने हाइट ली तो नेट एरिया जो आ गया वो हर बार ज्यादा आया। हाँ नेट सर। एरिया जो लिया वो हर बार ज्यादा आ रहा है, दिख रहा है? हाँ सर, आ गया। हर बार ज्यादा आ रहा है। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी पे तो ये ट्रेस करने की कोशिश करेगा क्योंकि इन्फिनिट पे तो क्या है, बहुत छोटे छोटे से पीस बनाए हमने, बहुत छोटे छोटे। तो जो एरिया बहुत ज्यादा होगा वो भी बहुत छोटा छोटा, मतलब निग्लेक्ट कर सकते हैं, इतना निग्लेक्ट नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो जब हम इन्फिनिट पीसेस में इसको ब्रेक करेंगे तो कर्व को ही ट्रेस करेगा ये। ओके, चलो फटाफट कर लो। सर एक मिनट लिखना बाकी है। यस बेटा लिखो।
सर डन। चले आगे, हाँ सर। ये भी लिख लो, फटाफट लिख लो इसको भी, इनइक्वालिटी को लिखना है। चले, यस सर। एक मिनट, नोट 2 लिखना बाकी है। लिख लो बेटा। तो ये सेम रिवर्स देखो, नोट 2 क्या बता रही है, पहली नोट में देखो ये रिवर्स हो जाएगी अगर एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, और नोट 2 में क्या बताया जा रहा है कि अगर इन्फिनिट पे बात हो रही है तो दोनों एरियाज बराबर होंगे। ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे बात हो रही है तो दोनों एरियाज बराबर होंगे। तो ये कहाँ पे मदद करेगा, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है ना, इंटीग्रल कैलकुलस का फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, इसी से हम, इसी रेक्टेंगल वाली मेथड से हम इंटीग्रेशन निकालना सीखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन निकाला जाता है। जैसे डिफरेंशिएशन हम करते थे तो उसमें कैसे हर रिजल्ट को हम याद रखते थे, वो रिजल्ट याद इसलिए रखते थे क्योंकि शॉर्टकट से हम फिर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर लेते थे। ठीक है, जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स की पावर n-1। ओके, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आया था, लेकिन फिर उसके बाद हमने उसको याद रखा था। ठीक है, लेकिन इसका हमने डेरिवेशन किया हुआ है, फर्स्ट प्रिंसिपल से x की पावर n का डेरिवेशन किया हुआ है, x स्क्वायर का डेरिवेशन किया है, x क्यूब का किया है ना, इन सब के डेरिवेशन हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से किए हैं, f of x plus h minus fx upon h। ठीक है, दैट वाज फर्स्ट प्रिंसिपल। अब जब इंटीग्रेशन की हम बात करते हैं सॉरी, ये देखो जैसे क्वेश्चन आपके पास 2 to 5x square dx, अब इसका हम इंटीग्रेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से करने के लिए हमें दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, a से b fx dx is nothing but same as summation r starting from 1 to n f of a plus rh, और क्या क्या होता है, h होता है आपका b minus a upon n। इज इट क्लियर, या b minus a को हम nh से रिप्लेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर, ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है सर n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, h 0 को कर रहा है, तो वो किसको वैल्यू अप्रोच करेगी, तो वैल्यू b minus a को अप्रोच करेगी। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, 2 to 5 x square dx। तो मुझे करना क्या है, f of x को मैंने क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो, ये x है, x को क्या लिखा गया है, a plus rh। सो लेट्स राइट a से b fx dx is equals to limit n approaches to infinity or h approaches to 0 h summation of r is equals to 1 से लेके n तक f of a plus rh था। बेटा आप देखो पीछे क्या लिखा हुआ है, a plus rh, तो a क्या है आपके पास, f of a plus rh ही लिखता हूँ। चलो पहले स्टेप में मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन ना। अब मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं 2 to 5 x square dx को एनालिसिस करने वाला हूँ तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी और h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा h समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। व्हाट इज f ऑफ a प्लस rh, तो a है आपके पास 2, ये हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस rh। अब फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो बोल सकता हूँ ये क्या हो गया, 2 प्लस rh का होल स्क्वायर। हाँ सर। बेटा ये ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव हैं एंड दीस क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
ठीक है, लेकिन आई थिंक स्कूल में डेफिनेट इंटीग्रल निकाल दिया है, पहले स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, डेफिनेट स्कूल से निकाल दिया है। तो ये स्कूल एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है, जेई में कभी भी इसी के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, लेकिन आ सकता है। किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है यूजुअली, कि आपको देखो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन को सीरीज में कर रहे हैं, तो क्या पता सीरीज ऐसा एक फंक्शन दिया गया हो जिसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल ना हो हमारे लिए, लेकिन जब हम उसको सीरीज में कन्वर्ट करें तो एक सीरीज हमें क्वेश्चन में गिवन हो कि बेटा ये सीरीज आपको क्वेश्चन में दी हुई है और उस सीरीज का आंसर दिया है, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन और सीरीज को कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन आज तक कभी जेई में आया नहीं है, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस नेक्स्ट, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 या n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, h इसको क्या लिखा गया है, लिख सकते हैं 4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4rh। नाउ r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h आउटसाइड समेशन r इज इक्वल टू 1 से n तक 4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4rh। तो क्या आप समेशन कर लोगे? अभी समेशन करना बहुत आसान है आपके लिए, समेशन को ब्रेक कर दो, 4 पे ब्रेक करना, आर स्क्वायर एच स्क्वायर मतलब समेशन ऑफ स्क्वायर्स, आर एच मतलब समेशन ऑफ आर, है ना, आर का समेशन है। ये स्टेप तक लिख लो, फिर मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ कैसे आगे सॉल्व करना है इसको। सबने यहाँ तक लिख लिया मेरे साथ? नहीं सर, 2 स्टेप बाकी है, 1 मिनट। लिखो जल्दी जल्दी लिखो। सर ये सर, ये सर। सर वो वहाँ पे n क्यों लिखा है? x² तो 2 से 5 में इंक्रीजिंग होता है ना। तो n क्यों लिखा मतलब समझा नहीं मैं। सर वो मतलब इंक्रीजिंग के केस में n-1 आता था ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों बराबर ही है ना। जब इन्फिनिटी की बात चल रही है, इन्फिनिट पार्ट में हम ब्रेक कर रहे हैं, तो दोनों बराबर है ना रिजल्ट। सर ठीक ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं फटाफट। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे हम ना, ये स्टेप से कंटिन्यू करेंगे, सर हो ठीक गया। है। ठीक है, तो लिखो आप, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी h समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 4 प्लस आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 4rh, ये लिखा हुआ था। फिर हमने बोला लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी h आउटसाइड समेशन ऑफ 4 r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक प्लस h स्क्वायर समेशन ऑफ r स्क्वायर r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक प्लस h समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। नेक्स्ट लिमिट n इंफिनिटी h0 n इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा h, अब 4 कितनी बार आ रहा है, n बार आ रहा है, तो 4n हो गया प्लस h स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है n, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 हाँ सर, प्लस h, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होगा n, इंटू n प्लस 1 बाई 2। बाई 2 हो जाएगा, सही है। हाँ सर, अब जितने h है ना उतनों को n के साथ क्लब करना है आपको, ये टास्क आपका है, जितने h है उनको n के साथ क्लब करते जो जाना है, तो ये टोटल h क्यूब अंदर जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अब मैं इसको लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, देखो लिमिट जब h अप्रोच टू 0 कर रहा है तो ये ब्रैकेट में बन जाएगा 4nh nh ब्रैकेट nh प्लस h 2nh प्लस h अपॉन 6 प्लस nh प्लस h बाई 2। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने अभी आपको पीछे बताया था, क्या बताया था याद है, nh किसके बराबर है, b माइनस ए बाय b माइनस NH किसके बराबर है, B माइनस है, तो NH किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो जितने NH है उतने में 3 लिख दो, और जो सिर्फ H बचा हुआ है उसको 0 को टेंड करवाना है, तो ये 0 जाएगा, ये 3 को जाएगा। लास्ट स्टेप में अभी ग्रीन से लिख रहा हूँ, ये 3 को गई वैल्यू, ये 3 को गई वैल्यू, ये 3 को गई वैल्यू, ये 3 को गई, ये 3 को गई, ये 0 को गई और ये 0 को गई। तो फाइनल आंसर मेरे पास क्या जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू
3 into 6/6 plus 3 into 3/2। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा n ये हो गया 4 3, हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक 4 और है बेटा, 4 आ रहा चाहिए, देखो 4 आ रहा चाहिए, 4 इधर है, 4 इधर है, एक 4 इधर है, मतलब एक 4 इधर है, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, टोटल कर लो आप, बहुत सिंपल। 4 3 12 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा आपके पास, और 3 3 9, 9 2 18 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 39। आसान है, इजी। 6 आपने कौन सा कैंसिल करा? बेटा ये नीचे का 6 और ये ऊपर का 6 जो बनेगा, ये वाला ये वाला 2 इंटू NH है ना, हाँ ठीक है ना। तो लास्ट वाला 6 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सही है। अब यही आता जब हम इसको क्यूब इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, x³/3, 2 to 5, तो 5 क्यूब माइनस ऑफ 2 क्यूब बाई 3, 125 माइनस 8 आ जाएगा, जो हो जाएगा 1/3, तो ये 39 आ जाएगा, है ना। ओके, तो हमने x² dx को इंटीग्रेट करा, किस तरीके से किया इंटीग्रेट, समेशन ऑफ सीरीज को, इनफिनिट सीरीज को हमने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो नोट कर लो इसको आप। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ इसी तरीके का, ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है, स्कूल एग्जामिनेशन में आता था कि इवैल्यूएट दिस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो इस तरीके से हमें करना होता है। आंसर क्या है? 39 आ रहा है बेटा, 39। हाँ सर। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 2 मिनट। लिखो लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। हेलो यस यस साहिल। सर, तो फिर n टेंस टू इन्फिनिटी और h टेंस टू 0 में से सर हमको तो मतलब h टेंस टू 0 ही लिखे ना सर, वही तो हेल्प करना है। n टेंस टू इन्फिनिटी तो कर ही नहीं रहा। भाई h अगर 0 को टेंड करेगा तो n ऑटोमेटिकली इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यहाँ पर सर सॉल्विंग रिलेटेड बोल रहा हूँ, वो तो सर दोनों सेम सॉल्विंग में आप कोई भी लिख सकते हो, कोई भी, ठीक है। आप ये देखो NH जो है वो कहाँ जा रहा है, 3 को जा रहा है, है सर। ठीक है, जबकि वो एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म हाँ जब उसको सॉल्व किया गया है तो आंसर 3 आ रहा है, हाँ सर। ठीक है ना। B - A इज NH। ओके, हाँ सर। आप जो चाहो लिख सकते हो। आप चाहो तो सिर्फ H अप्रोचेस टू 0 भी लिख सकते हो, N अप्रोचेस टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सेम है। चलिए आगे चलें अलियसगढ़। हाँ सर, हो गया। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन बेटा, चलो आ जाओ। e⁻x 3 से 4 में इसको इवैल्यूएट करना है। चलिए देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 2 मिनट बस सर, आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर दो सर।
चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बेटा तो हमको क्या बोला गया है, a से b एफ एक्स डी एक्स जो है वो क्या होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बोल दो, h अप्रोचेस टू 0 बोल दो, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ a प्लस आर एच इंटू एक h बाहर होता है। यही हमने सीखा है ना। तो a क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये बन जाएगा h समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ 3 प्लस आर एच। b माइनस a इज नथिंग बट योर NH। सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। 4 माइनस 3 1 के बराबर है ना, तो NH आपका 1 के बराबर है। हाँ सर। ओके, सो लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा h समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक f ऑफ 3 प्लस आर एच, तो बन जाएगा e रेज टू 3 प्लस आर एच। हाँ सर। ओके, ये बन जाएगा मेरे पास। यस ओके, सर। अब यहाँ पे समेशन जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो एक काम मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, h आउटसाइड e क्यूब आउटसाइड समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक e की पावर r h, कैसा हो जाएगा। हाँ सर, ऐसा किया। फिर हम h e की पावर h को भी बाहर निकाल सकते हैं, e क्यूब को भी बाहर निकाल सकते हैं, समेशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक क्या बन जाएगा, e रेज़ टू द पावर ऑफ r। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ सर। फिर r इज इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे, तो बेटा ये क्या लिखा है, h e की पावर h e की पावर 3। ये एक्चुअली क्या लिखी हुई है देखो, अगर आप समझ पाओ तो ये लिखा हुआ जीपी e स्क्वायर गोज ऑन टिल e की पावर n। सर हेलो, ये साहिल, हमने ई रेज टू एच कैसे निकाला? e रेज़ टू h कैसे निकाला? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, e की पावर h तो साथ ही में रहेगा ना। हाँ सर वही। ये e की पावर h जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये बन जाएगा e की पावर आर एच है ना, तो ये बन जाएगा e की पावर h 2h nh है ना, हाँ सर। आर एच है ये, ठीक है। हम्म, तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, जीपी बन गया, दिस इज जीपी। ये यस। बन जाएगा h e क्यूब बाहर है, ये क्या बन जाएगा, e की पावर h e की पावर 2h एंड गोज ऑन टिल e की पावर nh, तो हो जाएगा a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो e की पावर h माइनस 1 r की पावर n माइनस 1 अपॉन e की पावर n ई रेज टू एच माइनस 1 है ना, अपॉन a आर। इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r क्या है, e की पावर h ही है, यस सर। ठीक है। ये जीपी लिखी हुई है, इसका फर्स्ट टर्म है e की पावर h, कॉमन रेशियो है e की पावर h, ये है e की पावर nh हो जाएगा बेटा ये ना, r की a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो ये r की पावर n है, तो e की पावर nh हो गई, सही है। हाँ सर। अब मुझे एक चीज बताओ, जब लिमिट h अप्रोचेस टू 0 लिखा है, तो e की पावर h माइनस 1 अपॉन h क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा लिमिटिंग वैल्यू, ये लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पे, यस। सर हेलो। और यस बेटा, ये वाली वैल्यू भी 1 जाएगी। सर हाँ हाँ, सम ऑफ जीपी तो सर ए इंटू आर, आर माइनस नहीं, ठीक है सर ए सही। इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये होता ना। और हाँ ये क्या लिखा हुआ है बताओ, NH तो ये तो कांस्टेंट है, कितना है, एक है, हाँ एक 1 है। यस सर। 1 है ना, 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये फाइनल क्वेश्चन अब क्या हो गया, e क्यूब इंटू e माइनस 1, नोट कर लो इसको, और आप इंटीग्रेट करते तो यही आता है ना, e की पावर 4 माइनस e क्यूब आता, विच वुड हैव बीन e क्यूब e माइनस 1। क्लियर है? एच बाई ई रेज टू एच माइनस वन का क्या हुआ? ये तो लिमिट होता है ना, एक्सपोनेंशियल लिमिट में पढ़ा, याद है, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अच्छा हाँ हाँ सर। ये तो लिमिट में पढ़ा है ना आपने, हाँ e हाँ की पावर h माइनस 1 अपॉन h इज 1, हाँ। यस सर। लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 पे, हाँ सर। वो हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, सर। ठीक है। यस सर यस अलियस का, सर थोड़ा लिखना बाकी है, लास्ट स्टेप। लिख लो बेटा लिख लो। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे फाइंडिंग सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज यूजिंग इंटीग्रेशन। अभी हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन को निकाल रहे थे इनफाइनाइट सीरीज के सम से, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज दी हुई होगी उसको हम इंटीग्रेशन से कैसे निकालेंगे। सर हेलो। यस यस साहिब, सर तो मैंने आपको
सर अभी पीएनसी करेंगे सर, अभी ये सर अभी संडे की टेस्ट का। संडे के टेस्ट के लिए तो पहले आप डेफिनेट करो। मतलब ऐसा नहीं सर, मतलब पीएनसी हो ही नहीं पाता है सर, में टाइम ही नहीं मिलता है, डेफिनेट और एओडी में ही टाइम पे। ज्यादा टाइम मत लगाओ ना, आप रिवीजन को थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। तो अगर आप वीडियो पीएनसी को ऐसे ही पढ़ोगे, जैसे वीडियो की मदद लेनी है इन टर्म्स ऑफ कोई सॉल्यूशन हमें नहीं आ रहा है तो वहां से हमें वीडियो की हेल्प लेनी है, ठीक है। कोई पूरा क्वेश्चन पूरा देख रहे हो तो फायदा ही होगा, लेकिन थोड़ा जल्दी करके देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें स्किप करो, जो आसान आसान टॉपिक लगते हैं उसको स्किप करो, ठीक है। और सेम सिमिलर क्वेश्चंस अगर लगते हैं तो उसको भी स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने करा हुआ है, ये कर लिया मतलब ये आ जाएगा, तो उसको स्किप कर सकते हैं, हाँ सर। ठीक है। स्ट्रेटेजिकली ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम तो फिक्स है हमारे पास, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो नोट्स भी बनाने रहते हैं सर, इसलिए टाइम लग जाता है। ठीक है। सर टेक योर टाइम बेटा। हाँ हाँ बताओ ताहिर। सर अभी आपने ट्रू दैट वाला सम करवाया था, पाई अपॉन पाई क्यूब वाला, वो बिल्कुल हाँ किया था हमने इनइक्वालिटी का। हाँ सर, तो वो मिस हो गया था मेरा। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, मैं लेके चलूँ आपको, देखो बता देता हूँ मैं, ठीक है। बाकी लोग जिन जिन का हो गया वो सेशन लीव कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ? हाँ हाँ साहिल, ये मुझे रिकॉर्डिंग आप सेंड कर देना, ठीक है ना। यस सर। तो B-1 क्या पाई तो है। हाँ पाई।